बोला नमः शिवाय। बोला नमः शिवाय, बोला नमः शिवाय। शिवाय ओम नमः शिवाय। शिवाय ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओमकारेश्वर भगवान की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन पवित्र श्री शिव महापुराण की कथा शिरपुर महाराष्ट्र की ये पवित्र पावन भूमि, जहाँ बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से आप और हम सभी भगवान शंकर की पवित्र पावन पुनीत शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए विराजमान हैं। शिरपुर महाराष्ट्र के सभी संत साधु गुरुजन तपस्वी जन साधक उपासक एवं सभी श्रोता भाई बहन बड़े पुण्य के भागी हैं, जो भगवान शंकर की कृपा से देवादिदेव महादेव की करुणा से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। एक बार सिरपुर के सभी भक्तों के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। शिव कृपा से आज कथा का छठा दिवस है, जिसको शिव महापुराण की शिवरात्रि कहते हैं। महीने में तो केवल एक शिवरात्रि पड़ती है, 12 महीने में एक महाशिवरात्रि पड़ती है, पर भगवान शंकर की कृपा से जहाँ शिव महापुराण की कथा होती है, वहाँ कथा के विराम दिवस के एक दिन पहले शिवरात्रि और महाशिवरात्रि का संयोग कराकर शिव पुराण की शिवरात्रि मानते हैं। लाखों लाखों भक्त इस पवित्र पावन शिव महापुराण कथा का लाभ लेते हैं और अपने मन की कामना कर कर भगवान से प्रार्थना करते हैं। कथा के मुख्य यजमान स्वर्गीय तात्या मांझी, आमदार साहेब प्रहलाद राव जी, माधवराव जी पाटिल, श्री मोहन फूले सिंह जी पाटिल, श्री हेमंत गुलाबराव जी पाटिल, श्री प्रसाद मोहन जी पाटिल, श्री शुभम मंगेश जी पाटिल एवं श्री शिवपुराण उत्सव समिति सिरपुर महाराष्ट्र। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र पावन कथा का लाभ आपको और हमको दिया है। कोई रिश्ता शंकर भगवान से, मेरे देवादिदेव महादेव भगवान शिव जी से आपका और हमारा रहा होगा, जो आप और हम सब भगवान शंकर की पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं।
आज कथा में ही विराजमान नांदेड़ के यजमान परिवार डॉक्टर साहब और सेंधवा के दादी परिवार से दीदी माँ, सभी लोग कथा के रसतत्व को ग्रहण करने के लिए पधारे। कोई पूर्व का संबंध, कोई पूर्व का रिश्ता भगवान शंकर से इस आत्मा का होता है। और सत्यता तो ये है कि यदि कोई संबंध नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, तो कोई किसी के यहाँ जाता भी नहीं है। मोहल्ले में शादी है, संबंध है, विवाह है, आपका अच्छा संबंध है, आपकी अच्छी रिश्तेदारी है, आपकी अच्छी पहचान है, तो आप उसके यहाँ दिन रात जाओ। और यदि आपका कोई संबंध ठीक नहीं है, तो आप अपने सगे भाई के घर भी शादी होगी तो नहीं जाओगे। संबंध अच्छा है, संबंध श्रेष्ठ है, तो आपका और हमारा जाना आना है। उसी तरह भगवान कैलाशधीश शिव महापुराण की कथा एक बड़ी सुंदर बात करती है, जो हमें अपनी जिंदगी में उतारना चाहिए। वक्त अगर बुरा है, शिव कथा कहती है, वक्त अगर बुरा है तो मेहनत करो। शिव महापुराण की कथा कहती है, वक्त यदि बुरा है तो मेहनत करो, और वक्त यदि अच्छा है तो किसी की मदद करो। अगर वक्त बुरा है तो मेहनत 4 गुनी बढ़ाइए, अपने परिश्रम को 4 गुना बढ़ाइए, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाइए, अपने परिश्रम को बढ़ाने का प्रयास करिए। खूब मेहनत करो, खूब परिश्रम करो, खूब मेहनत को आगे बढ़ाइए, खूब बढ़िए। मेहनत करने से थोड़ा वक्त, बेकार वक्त हमारा टल जाता है, बेकार वक्त हमारा निकल जाता है, बेकार वक्त हमारा समाप्त हो जाता है। वक्त बुरा है, मेहनत करिए, और अगर वक्त अच्छा है तो किसी ना किसी की मदद करने का प्रयास करो। किसी भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, किसी बीमार की औषधि आदि का कार्य करने का प्रयास करिए। किसी भूखे को भोजन, प्यासे को पानी पिलवाइए, किसी की औषधि दिलाने का कार्य करिए, किसी के काम आने का प्रयास करिए। प्रयास करो कि किसी के आप काम आ जाए। केवल बटोर कर रखना ही नहीं है, उस बटोर कर रखे हुए धन का प्रयोग आप दूसरे पर नहीं कर सकते तो अपने खुद पर करिए। अच्छा भोजन करो, परिवार के साथ खुश रहो, मंदिर देवालय तीर्थ व्रत करते रहो। अपना धन आप किसी को नहीं दे सकते, अपना पैसा आप किसी को नहीं दे सकते, तो स्वयं पर खर्च करो। स्वयं चौकीदार बनकर जिंदगी मत जीना कि जोड़ जोड़ कर बेटों के लिए रख दिया, बहुएं आ गई, वो अपनी मस्ती में खूब अच्छी जिंदगी जी रही, और तुम अपने मकान का ताला लगा रही, चाबी लगा रही, पेटी में ताला लगा रही, चाबी लगा रही, रसोई घर में बार बार झांक के आ रही, दुकान का पूछ रही, घर का पूछ रही, कैसा हुआ, व्यापार कैसा हुआ, घाटा तो नहीं लगा, दुख मन में बहुत हो रहा। बहुओं को ताला चाबी से रत्ती भर फर्क नहीं है, बहुओं को तुम्हारे ताला चाबी से कोई मतलब नहीं है। वो जानती है कि घर में एक चौकीदार बैठा है, घर के बूढ़े माँ बाप वो देखते रहेंगे, अपन घूमते रहेंगे। अपनी चौकीदार की ड्यूटी को त्यागो। अब हमें चौकीदार नहीं बनना घर का, अब हमें घर का मालिक बनना। मालिक और चौकीदार में अंतर है। चौकीदार बस ध्यान रखता रहता है, ध्यान रखता रहेगा, पूरा समय उसने इसी में निकाल दिया, ध्यान रख रख कर। मैंने तो अपने बच्चों के लिए जोड़ा, मैंने तो अपनी बहू के लिए जोड़ा, मैंने तो अपने पोते के लिए जोड़ा, मैंने तो अपने नाती के लिए जोड़ा, मैंने तो अपनी बेटी के लिए जोड़ा, मैंने तो अपने बेटे के लिए जोड़ा, जमाई के लिए जोड़ा, इसके लिए जोड़ा, उसके लिए जोड़ा। पूरा समय हमने इसे ही निकाल दिया। अपनी जिंदगी क्या जिए? आपने अपना जीवन क्या जिया? कल एक कोई, वो हमारे शुभम जी मंगेश जी पाटिल हैं, उनके कोई दोस्त लोग कल आए थे मिलने के लिए। तो
होटल है उनकी, होटल का काम है, और कल आप ही आए थे, तो कल मिलने के लिए आए थे। तो हमने इनसे कहा कि आपका क्या कामकाज है? उन्होंने कहा गुरुजी वैसे तो होटल का कामकाज है, पर 7 दिन होटल का काम सब संभालने वाले संभालेंगे। हमारी माता से लेकर हमारे घर की बहुएं, हमारे घर के बच्चे, हमारे घर के बुजुर्ग सब शिव महापुराण की सेवा में लगे हुए हैं, शंकर की सेवा में, शिव की आराधना में लगे हैं, शंकर की सेवा में लगे। कितने दिन तुमने बाबा को दिए? कितने दिन दिए बाबा को शिव महापुराण के? जम के बोलो। 7 दिन। तुमने केवल 7 दिन बाबा को दिए हैं, तुमने केवल 7 दिन बाबा को समर्पित किए हैं, तुमने केवल 7 दिन भगवान शंकर को दिए, केवल 7 दिन। और ये 7 दिन जो तुमने भगवान शिव को प्रदान करे हैं, ये 7 दिन जो तुमने भगवान शंकर को दिए हैं, ये 7 दिन तुमने जो परमात्मा को दिए, वो परमात्मा ने लेकर तुमको कितना चौगुना कर कर, 1000 गुना कर कर, लाख गुना कर कर जो दिया है, वो आप खुद समझेंगे कि बाबा ने क्या प्रदान किया, शिव ने क्या दिया। हम तो थोड़ा देते हैं, भगवान को तुमसे बहुत ज़्यादा की उम्मीद नहीं है, और भगवान शंकर तुमसे बहुत ज़्यादा मांगते भी नहीं हैं, शिव जी आपसे ज़्यादा मांगते भी नहीं, बहुत ज़्यादा भोले बाबा को तुमसे चाहिए भी नहीं, कम। कलकत्ता में कहा कि तुलसी बाबा तो लिखते हैं आदि में पुनियाद, बहुत कम आप दो, और जो आपने बहुत कम दिया है, बहुत कम प्रदान किया है, उसमें भी बाबा खुश है। एक बड़ा भगोना भरकर सब्जी बनाओ, एक बहुत बड़ा भगोना भरकर सब्जी तैयार करिए, उसमें जीरा कितना डालते हो? भगोना भर के? जम के तो बोलो नहीं। कितना? भगोना भर के सब्जी है तो इतना जीरा डाल दो। राई कितनी डालते हो? थोड़ी राई। भगोना भर के सब्जी है, राई जीरा इतना सा डालो। नमक 1 बाल्टी? नहीं। कितना डाला? थोड़ा सा नमक। अब ईमानदारी से बोलो, कोई तुमसे पूछे इतने से जीरे से क्या होगा, इतनी सी राई से क्या होगा, और इतने से नमक से क्या होगा? शिव महापुराण की कथा कहती है इतना सा जीरा, इतना सा राई, इतना सा नमक पूरी सब्जी में स्वाद ला देता है, उसी तरह 7 दिन की शिव पुराण पूरी जिंदगी में स्वाद ला देती है। सात दिन की ये शिव महापुराण की कथा हमारे जीवन में स्वाद उत्पन्न कर देती है, खुशियां उत्पन्न कर देती है, प्रसन्नता उत्पन्न कर देती है। यहाँ नांदेड़ वाले डॉक्टर साहब जिन्होंने नांदेड़ में कथा करवाई थी वो बैठे हैं। हम आशीष से बोल रहे थे कि प्रथम ऐसे यजमान हैं जो जहाँ जहाँ कथा होती है लगभग नज़दीक में, तो वहाँ बाबा की 1 दिन की कथा सुनने के लिए जरूर आते हैं। और ये पाटिल परिवार जो शिव महापुराण के कथा के यजमान बने हैं शिरपुर महाराष्ट्र के, हम उनसे भी कहेंगे कि प्रयास करना, आपके नज़दीक में कहीं शिव पुराण की कथा हो तो वहाँ 7 दिन नहीं तो कम से कम 1 दिन यजमान परिवार शिरपुर का भी वहाँ पहुँचे। आप बाबा के परिवार के सदस्य हो, केवल यजमान नहीं हो, कुबेर भंडारी के परिवार के सदस्य हो, तो बाबा के परिवार के सदस्य हो। इसलिए प्रत्येक कथा में 1 दिन, आधा दिन, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट जैसा समय मिले वैसे जाना चाहिए। कथा सुनो, कथा में अपने चित्त को लगाओ। जितनी सेवा बन सकती है शिव महापुराण के अंतर्गत उतनी सेवा करो। तुमको जो भगवान ने दिया है उसमें से थोड़ा ना थोड़ा भगवान शंकर की कथा में, भक्ति में समर्पित करो। जैसे सिरपुर महाराष्ट्र का सेन समाज, नाई समाज, जिसने निशुल्क
दाढ़ी कटिंग की दुकान लगाकर रखी है और सबकी दाढ़ी कटिंग निःशुल्क कर रही है। सेन समाज, नाविक समाज, कोई शुल्क नहीं। एक सेन समाज के व्यक्ति से, एक नाविक समाज के व्यक्ति से पूछा कि भाई तुम यहां सबकी दाढ़ी बना रहे हो और इतनी सारी लगभग 15-20 तुमने कुर्सियां लगा रखी है, सब सेवा में लगे हो, तो उनका उत्साह, उनके चेहरे की प्रसन्नता कह रही थी कि गुरुदेव हम किसी मनुष्य की दाढ़ी नहीं बना रहे हैं, हम तो भोलेनाथ जी यहां आए हैं उनकी बना रहे हैं, उनकी बना। कितना उत्साह। मैं संपूर्ण सेन समाज को, नाविक समाज को, नाई समाज को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। आपका जो प्रयास है ये जनमानस में सनातन धर्म को मजबूत करने वाला है। आज सनातन धर्म को लोग जाति में तोड़ रहे हैं। आज सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को लोग जातियों में तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, सबको बांटा जा रहा है। पर मैं यहाँ के सेन समाज को, नाविक समाज को धन्यवाद देता हूं कि आप सनातन धर्म को बहुत मजबूत करने का प्रयास कर रहे हो। संपूर्ण भारत के सेन समाज को, नाई समाज को बहुत बहुत साधुवाद। आपकी जागरूकता होना चाहिए। वो कहते हैं ये मंदिर हमारा नहीं है, वो कहते हैं वो मंदिर हमारा नहीं, वो कहते हैं भगवान हमारे नहीं, वो कहते हैं ये हमारा नहीं, वो कहते हैं वो हमारा नहीं। आज तक लोग केवल जातियों में बांटते रहे और कहते रहे कि हम ऊंचे, वो नीचा, वो बराबर, वो ऊंचा। आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि 100 का नोट ब्राह्मण का है कि क्षत्रिय का है कि शूद्र का है कि वैश्य का है। वो 100 रुपए अगर शमशान में भी मिले हैं ना, तो भी वो बनिया की दुकान पर चल जाते हैं, और बनिया की दुकान का भी 100 का नोट है तो शमशान में चल जाता है। वो 100 का नोट, उसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं दिखा कि कहीं छुआछूत हो। उस 100 के नोट में कहीं ये देखा जाए कि ये हमारा जाति का नहीं है, ये हमारी समाज का नहीं है, ये अन्य धर्म का है या अन्य समाज का है, ये 100 के नोट में नहीं दिखा। अभी हमने पहले कथा में कहा था कार्तिक के महीने में कि एक 100 का नोट तुम्हें दिया जाए और वो 100 के नोट के 4 हिस्से करे जाए। कितने हिस्से करें? 4। ठीक है, चला दोगे तुम 100 के नोट के 4 हिस्से? हम 100 का नोट लें और उसको फाड़ें और उसके 4 हिस्से कर दें और कह दें एक ब्राह्मण चलाए, एक क्षत्रिय चलाए, एक वैश्य चलाए, एक शूद्र चलाए। है किसी की हिम्मत जो 100 के नोट के 4 हिस्से कर दिया जाए और अलग अलग जाकर चला के बता दो? कोई चलाएगा? जम के बोलो नहीं। वो ही 100 के नोट के चारों हिस्से सेलो टेप से जोड़ दिए जाएं, एक कर दिए जाएं तो मार्केट में चल जाएगा। उसी तरह हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जब एक हो जाएं तो फिर सारी दुनिया में चल सकते हैं। दुनिया तोड़कर अलग कर रही है, हम जुड़कर एक हो। कथा कहती है समय अच्छा नहीं है तो मेहनत 4 गुनी कर लो, अपनी मेहनत को बढ़ाओ, अपने परिश्रम को बढ़ाओ। हमें याद है सिरज गांव की एक कथा, बहुत पहले की बात है, 19-20 साल पहले की। और सिरज गांव में जब हम पहुंचे थे तब एक किसान भाई मिलने के लिए आया था और वो कपास की खेती करता था। उसको खेती को वहां पर कहते थे पीक लेना। अब इधर क्या बोलते हैं हमको स्मरण नहीं है, वहाँ सिरज गांव साइड में बोलते हैं हमारी में इतनी पीक हुई, इतनी मतलब इतनी खेती, पीक बोलते हैं। तो उस समय की बात है 19-20 साल पहले की, क्या हमारी ये पीक ऐसी हुई, वो पीक ऐसी हुई। तो वो व्यक्ति आकर बोला गुरुजी मैं जितनी भी पीक लेता हूँ, मैं जितनी भी फसल लेता हूँ, मेरी फसल अच्छी आती नहीं है और मैं घाटे में जाता जा रहा हूँ, मैं डूबता चले जा रहा हूँ, मेरी फसल ठीक नहीं आ रही, मैं डूबता जा रहा हूँ, मैं घाटे में जाता जा रहा हूँ। हमने कहा क्या करते हो? गुरुजी मैं खुद तो फसल नहीं लेता, मैंने बटाई पर दे दिया। बटाई पर मतलब मेहनत उसकी, आधा सामान उसका, आधा सामान हम। हमने कहा ठीक है, क्या चाहते हो? कहा गुरुजी अब की बार बस ऐसा कर दो कि उसमें अच्छी फसल हो जाए। तो हमने कहा अच्छी फसल हो जाए तो फिर एक काम करो, ये आधा आधा बंद करो, खुद
बेलपत्री शंकर पर चढ़ी हुई लेना, शिव जी का चढ़ा जल लेना, पूरी खेती में जब बीज बोने के लिए जाए तब उस जल को छीट कर बाबा का नाम लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर बो देना। अब उसने फसल लगाई, जो पीक आई और पीक आने के बाद वो सीहोर गया और वहां जाकर बोला बाबा जी बड़ी कृपा करी, अब की बार तो बाबा ने ऐसा कर दिया कि मुझे पूरा कर्जा चुकवा दिया, मेरा पूरा कर्जा चुक गया। हमने कहा कर्जा बाबा ने नहीं चुकाया, तू बटाई में ले रहा था, तुझे मालूम ही नहीं पड़ रहा था कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, क्या कर रहा है, कितना जा रहा है। दवाई का पैसा ले लिया, खाद का पैसा ले लिया, बीज का पैसा ले लिया, सब कुछ पैसा लेने के बाद भी तुझे फसल में कुछ नहीं मिल रहा था। अब तूने जान लिया कि मैं मेहनत करूंगा, मेरी जमीन है, मैं 4 गुना परिश्रम करूंगा, तो बाबा ने तेरे को 8 गुना दिया और तेरा कर्जा भी चुका दिया। तेरी मेहनत, इसमें सीहोर वाले बाबा का कुछ नहीं है, इसमें पंडित प्रदीप मिश्रा का कुछ नहीं, तेरी अपनी मेहनत, तेरा अपना परिश्रम। वक्त अच्छा नहीं है, मेहनत करिए, वक्त अच्छा है तो मदद करिए। जब अच्छा समय आ जाए आपका, जब आपका श्रेष्ठ समय आ जाए, श्रेष्ठ समय आपका चल रहा हो, तो प्रयास करो कि हम किसी की मदद कर सके, हम किसी का सहयोग कर सके। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जवानी, बाबा डोर में कटनी जवानी, भोले मैं तेरी बदन, शंभू मैं तेरी। अपनी मेहनत को बढ़ा, लोग कहते हैं गुरुजी कहीं से आवक बढ़े, धन बढ़े, तो हम कहेंगे दुनिया में कोई ऐसा महाराज पैदा नहीं हुआ कि ऐसा फूंक मार के फेंक देगा और सोने का हंडा निकल जाएगा। किसी महाराज के चक्कर में मत पड़ना, किसी ऐसे बाबा माबा के चक्कर में मत पड़ना कि ऐसी फूंक मार के फेंक दे और सोने का हंडा निकल जाए। अगर ऐसा हंडा निकले तो हमको भी बताना, हम भी वहीं चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे। इस चक्कर में मत रहो कि तुम्हारा दुख कोई दूसरा काट देगा। इस चक्कर में मत रहो कि तुम्हें करोड़ों का धन कोई लाकर दे देगा, करोड़ों की संपदा तुमको लाकर कोई दे देगा। अपना परिश्रम, अपनी मेहनत अपने को करना, कोई तुमको धन लाकर नहीं देगा। हमारे एक परिचित हैं इंदौर में, हम उनसे मिलने गए, उनके यहाँ शादी थी उनके लड़के की। तो हमने कहा कैसी रही शादी? कहा गुरुजी बहुत बढ़िया, जोरदार शादी, बहुत शानदार। अच्छा, अरे गुरुजी 1000 प्लेट उठी। अब हमें तो समझ में आया नहीं कि प्लेट उठी का मतलब क्या होता। तुम जानते हो क्या? अरे बोलो तो जम के, जानते हो मतलब 1000 प्लेट उठी मतलब 1000 आदमी आया। ठीक है, हाँ ठीक है, धन्यवाद, तुमने हमको समझाया। अरे गुरुजी जिस दिन महिला संगीत था उस दिन 800 प्लेट उठी और जिस दिन शादी थी उस दिन 1000 प्लेट उठी। हमने कहा क्या बात है साहब, बहुत बढ़िया। हमने कहा क्या जोरदार बात है कि शादी में कितनी प्लेट? जम के बोलो। 1000 प्लेट उठी और महिला संगीत में 800 प्लेट उठी। हमने उनसे कहा विश्वकर्मा जी, आप कह रहे हो कि शादी में 1000 प्लेट उठी और महिला संगीत में 800 प्लेट उठी, जब बुरा वक्त आए तब ये 1000 और 800 लोगों के हाथ तुम्हारी मदद के लिए उठ जाएं तो समझ लेना कि प्लेट उठी। विश्वकर्मा जी ये 1000 प्लेट उठी तुम इतने खुश हो रहे हो, 800 प्लेट उठी तुम इतने खुश हो रहे हो, 700 रुपए की प्लेट, 500 रुपए की प्लेट, 400 रुपए की प्लेट, आजकल कैटरिंग का जमाना है तो 500 रुपए की प्लेट, 1000 रुपए की प्लेट, 1000 प्लेट उठी, 1000 लोग खाना खाकर गए, भोजन कर कर गए। 800 लोगों की प्लेट उठी, 800 लोग भोजन कर कर गए। प्लेट तो उठी, पर तुमने जो 1000 आदमी को खाना खिलाया, तुमने जो 800 लोगों को प्लेट उठी कर रहे हो, इतने लोगों को खाना खिलाया, जब अपने को जरूरत पड़े, अपनी जब दुख की घड़ी आए तो ये 1000 और ये 800 के हाथ तुम्हारी मदद के लिए उठते हैं कि नहीं उठते, वो देख लो। अब हम आपसे पूछते हैं
जो 1000 प्लेट उठी उसमें से कितने हाथ उठेंगे? उठेंगे क्या? किसी को 10 लाख की जरूरत है तो दे सकोगे? जम के बोलो जरा। 800 प्लेट उठी, जब उसको 5 लाख की जरूरत होगी तो 5 लाख रुपए जिसकी प्लेट उठी थी, इतने लोगों ने उठाई थी, वो 800 में से कोई 5 लाख लाकर देगा? नहीं, आपकी मेहनत आपको स्वयं करना पड़ेगी, आपका परिश्रम आपको स्वयं करना पड़ेगा। इसलिए निवेदन है, व्यर्थ का खर्चा बंद करो। ये 1000 प्लेट और ये 800 प्लेट की जगह कभी बन सके तो किसी गरीब को जाकर भोजन कराकर अपने बच्चों का विवाह करो। ये 800 प्लेट 1000 प्लेट उठी और मालूम पड़े इतने कर्जे में पड़ गया कि एक दिन खुद ही उठ गया और वो 800 और 1000 पड़ गया। कितनी खुशी है। पूरे सिरपुर वालों का चेहरा देखकर आज हमको भी प्रसन्नता हो रही है कि हमने हमारे धन का सदुपयोग करा और भंडारा चलाकर भूखों को भोजन कराया। एक गुजरात से कोई ट्रक भर के पानी लेकर आया परसों के दिन और ट्रक भर के पानी बांट कर चले गया। गुजरात से आ गया, पानी की ट्रक भर कर आई सर लेकर। खुशी होती है। कल कोई रात को खिचड़ी चावल की पुलाव बनाकर, वेज पुलाव बनाकर लेकर आया, सब्जी का कोई चावल बनाकर लेकर आया, बांट रहा था। इतनी प्रसन्नता उसके चेहरे पर थी। परसों के दिन कोई जलेबी बांट रहा था, कोई हलवा बांट रहा था। कितनी चेहरे की प्रसन्नता थी। क्यों? वहां जो प्लेट उठी है वो साथ नहीं देंगे, पर यहां तुमने अगर किसी को एक अन्न का दाना भी खिलाया तो उसके खाते में लिख गया, वो साथ देगा, वो साथ देगा। कौन आएगा अंत समय में? अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। 800 और 1000 प्लेट उठी शादी में। हमारा निवेदन है वो 1000 प्लेट उठाने में तुम्हारा 10-5 लाख रुपए खर्च हो गया, 800 प्लेट उठाने में तुम्हारा 5-8 लाख रुपए खर्च हो गया। हमारा निवेदन है वो 1000 प्लेट का, 800 प्लेट का थोड़ा बहुत अगर बचाते तो जो लड़की या लड़के की शादी हो रही है उसकी एक FD करवा कर रख देते, उसके दुख के समय में वो FD काम आ जाती। कितना भी खिला दो, शादी में कितना भी खिलाना, आखिरी में लोग बोलकर जाएंगे हराम का आ रहा था तो लुटा रहा है। और शादी में अगर कोई खर्च नहीं करे तो लोग कहकर जाएंगे इतना का छाती पे बांध के ले जाएगा, खिलाया तक नहीं। जो दुनिया के लोग हैं वहां पर लोग कहे बिना नहीं रह सकते। और शिव महापुराण की कथा में आप किसी भूखे को अगर मिर्ची का ठेसा और रोटी भी खिला रहे हो ना, वो स्वाद लेकर खाकर कहेगा भगवान तेरा भंडार भर कर रखे, तेरे पर कृपा कर। अरे आई आई बड़ी कृपा कर, मेरा मुंह छुट्टा खिला दे, भगवान तेरे भंडार भर कर रखे, तेरे पर कृपा करके रखे। प्रयास करो। हम बहुत अच्छा किसी को नहीं दे सकते, पर थोड़ा तो अच्छा दे सकते हैं। किसी सिरपुर की एक माँ, उसके कॉलोनी का तो हमको स्मरण नहीं है कि कौन सी कॉलोनी में रहती है, और इसी सिरपुर की एक माँ रोज एक शॉल पहनकर आती है, हो सकता है उसके पुराने शॉल हो, रोज एक शॉल पहनकर आती है और कहीं पर भी कथा में बैठ जाती है और पास में जो माँ बैठी रहती है उसको देखती है कि इसके पास नहीं है, अपना जाते जाते शाल उसको देकर चली जाती है और बड़े प्रेम से घर पहुंच जाती। फिर दूसरे दिन वो शाल लिया। अब उस माँ का तो हम कॉलोनी का नाम नहीं जानते, पर वो माँ जसवंती बाई करके कोई नाम है, उसने कहा कि हमने पूछा माँ तुम्हारे पास में इतने साल है क्या? नहीं, मैं मेरी पड़ोसन से बोल दी तेरे पास पुराने साल कितने रखे? मेरे घर के जितने साल थे मैं तो बांट लिया, और उसके घर में पुराने पड़े थे, कोई काम नहीं आ रहे थे, मैंने उसको निकलवा लिया। बहू से का प्रेस कर दे, प्रेस करके मैं पहले ओढ़ती और ओढ़कर कथा में जाकर बैठकर उसको उड़ा कर आ जाती। पुण्यता तो है, तुम्हारे पास में जो है तुम वही तो परमात्मा को दोगे।
हम आपसे कभी नहीं कहे कि आप अंबानियां, धन, दौलत, संपदा, सत्ता, वैभव किसी को दो, पर इतना जरूर याद रखो कि अपने को जो परमात्मा ने दिया है वो तो दो। एक कथा आती है, बड़ा सुंदर कथा है। एक राजा अपने नगर में सूचना करवा दिया, सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक जो मेरे दरवाजे पर आएगा उन सबको सोने की असरफियां, किसी को पीतांबर, किसी को हीरा, किसी को मोती में बांटूंगा। रोज 1 हफ्ते तक मुझे बांटना है। कितनी बजे से कितनी बजे तक? जम के बोलो जरा। सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक बांटूंगा। लग गए लोग लाइन में आके। सुबह 9 बजे लोग लाइन में आकर लगे। जैसे ही लाइन में आकर लगे, एक व्यक्ति सबसे आखिरी में लगा। जब जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा, वैसे ही शाम की 5 बज गई। 5 बजी। 5 बजते से ही वो व्यक्ति ने सोचा मुझे तो मिला नहीं, सवेरे जल्दी आ जाऊंगा। रात को 3 बजे जागा और 3 बजे आके लाइन में खड़ा हो गया। 3 बजे रात को लाइन में आकर खड़ा हुआ। सबसे पहले नंबर उसका था। आगे बढ़ने लगा। 9 बज गई। आगे बढ़ रहा था। पीछे एक व्यक्ति रो रहा था। रोते रोते बोला, भैया मुझे पैसे की बहुत जरूरत है, मेरा बेटा बीमार पड़ा है, मुझे पहले ले लेने दो। उसने कहा तू चले जा। उसने उसको आगे कर। फिर पीछे कोई आया। उसने कहा भैया मेरी पत्नी को बहुत तकलीफ है, तू आगे हो जा। भैया मुझे ये तकलीफ है। उसने सबको आगे कर दिया, वो पीछे रह गया। 5 बज गई, बंद हो गया दरबार। 5 बजे बंद हुआ। दूसरे दिन फिर वो सुबह आकर 3-4 बजे से खड़ा हो गया। आज तो मैं लेकर ही मानूंगा। फिर कोई पीछे आ गया, भैया मुझे जरूरत है, भैया मैं कर्जे में लदा लूं, मैं ले आगे आ जा। फिर 5 बज गई। 5 दिन निकल गए। वो व्यक्ति आखिरी में 5 दिन तक असरफी लेकर नहीं जा सका। 6ठे दिन राजा का ध्यान गया कि ये रोज मांगने आता है और रोज दरवाजे पर खड़ा होता है। राजा ने उसको बुलाया, इधर आ। क्या कर रहा है ये तू रोज मांगने आता है? हाँ। अभी तक तुझे मिला नहीं? क्या कर रहा है तू? ये कर रहा है जो आप कर रहे हो वो मैं कर रहा हूं। राजा ने कहा मैं तो सोना चांदी हीरा पन्ना बांट रहा हूं, तू मेरी होड़ कर रहा है। मैं सोना चांदी हीरा पन्ना बांट रहा हूं, तू क्या बांट रहा है? उसने कहा मैं अपनी वारी दान कर रहा हूं। मेरा अपना जो नंबर आता है, किसी को जरूरत पड़ती है तो मैं अपना नंबर उसको दे देता हूं, अपनी बारी उसको दे देता हूं। राजा ने पूछा अपना नंबर देना, अपनी बारी देना ये कोई बात है? उसने कहा मेरे पास जो होगा वही तो दूंगा। मैं आगे खड़ा था, थोड़ा पीछे हट गया, उसको आगे कर दिया। इससे क्या होगा? राजा ने पूछा इससे क्या होगा? उसने कहा अब ये तो मेरा भोलेनाथ जाने कि क्या होगा। समय आया, समय पलटा। समय ऐसा पलटा, राजा को रोग हो गया, परीक्षा हुई। विद्वान ब्राह्मण बैठे, संत बैठे, साधु बैठे। नगर में कोई ऐसा व्यक्ति हो, क्योंकि राजा की कोई औलाद नहीं है, नगर में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बहुत विद्वान हो, उसी को राज सिंहासन पर बिठाना है। तब उसी व्यक्ति जो बारी अपना नंबर दे रहा था, सबको आगे कर कर खुद पीछे हो जा रहा था, अपने पास जो था वो प्रदान कर रहा था, उसी व्यक्ति को राजा का सिंहासन दे दिया गया। तुमने क्या दिया भगवान को? आप क्या प्रदान कर रहे हो परमात्मा को? आप क्या दे रहे हो भगवान को? भगवान कभी नहीं कहेगा कि तुम मुझे धन दौलत संपदा सत्ता वैभव दो। भगवान कहता है तुम्हारे पास में जो है, क्या है तुम्हारा? तुम्हारा अपना क्या है? किसी ने कहा भगवान को वो दो जो तुम्हारा अपना है। जल तुम्हारा अपना है? जम के बोलो जरा। पैदा हुए थे तो लेकर आए थे ऊपर से। किसी ने कहा बेलपत्र दो, बेलपत्र हमारे पेड़ की, हमारे वृक्ष की है। तुम्हारी है? बेलपत्र भी तुम्हारी नहीं है, जल भी तुम्हारा नहीं है, जो भोजन का भोग लगा रहे हो वो अन्न भी तुम्हारा नहीं है। भगवान को अगर वस्त्र दिया तो वस्त्र भी तुम्हारा नहीं है। जनेऊ दी, वो जनेऊ भी तुम्हारी नहीं है। अबीर गुलाल चंदन दिया, वो भी तुम्हारा नहीं है। केवल मनुष्य के पास अपना केवल एक दिल है, वो भगवान को दे दो, भगवान तुम्हारा हो जाए। तुम्हारा अपना क्या है? केवल एक दिल, केवल एक मन। और आज के जमाने में दिल भी ऐसा हो गया जैसे सब्जी की दुकान, जिसकी मर्जी होती है जिसको बांट देता है।
और बाद में रात को 10 बजे से चालू हो जाता है। 10 बजे से। उस पूरे मोबाइल में इतने दिल हैं और यहाँ तो एक दिल की बात है, और वो दिल भी अगर भोलेनाथ में चला गया तो फिर संसार में नहीं जा पाता है। शिव इतने लोग संसार में पड़े हुए हैं। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे पास रत्ती भर फुर्सत नहीं है, हमारे पास रत्ती भर फुर्सत नहीं है। कोई कहता है गुरुजी हमारे पास इतना काम, हमें 1 मिनट की फुर्सत नहीं है, 1 मिनट की फुर्सत नहीं। तो फिर हमने कहा एक बात बताओ, तुम्हारे मोबाइल में डाटा है क्या? क्यों? हमारा वाईफाई कनेक्ट कर लो, उससे क्या होगा? हमने कहा हमारा मोबाइल चल जाएगा। अरे गुरुजी 1.5 GB डाटा पूरा की पूरा खत्म हो गया, 1.5 GB डाटा पूरा की पूरा खत्म हो गया। समझ लेना 1.5 GB डाटा भी अगर तुम्हारा रात होने से पहले पहले खत्म हो रहा है तो दुनिया के सबसे बेरोजगार व्यक्ति तुम ही हो। दुनिया के सबसे बेरोजगार व्यक्ति तुम हो कि 1.5 GB डाटा भी तुम्हारा रात होते होते खत्म हो जाता है और तुम इतने फ्री हो कि दिन भर लोगों का जवाब देने में लगे हो, दिन भर लोगों का जवाब देने में लगे हो। 24 घंटे किसी ने एक मैसेज करा, मोबाइल में टुन टुन आवाज आई, इसने खोल के देखा, लिख के तुरंत भेज दिया। इतना फ्री कि 1.5 GB डाटा भी तेरा शाम होते होते खत्म हो गया। व्यस्त व्यक्ति उसको कहते हैं जो किसी का मैसेज देखने का भी समय ना हो, अगर टाइम मिलेगा तो फोन कर लेंगे, बस बात खत्म। समय होगा, देख कितने फ्री हो और कह रहे समय नहीं, समय कहां गया तुम्हारा? सुबह से उठते हो रात तक के समय में तुम अपना अंदाजा लगा कर बैठिए। एक इतनी सी डायरी लीजिए, उस डायरी में लिखना चालू करो कि आज 6 तारीख को मैंने सुबह से लेकर रात तक क्या क्या काम किया, मैंने कितनी बजे उठा उसका टाइम लिखो, इतनी बजे मैंने क्या करा। आखिर तुम लिखोगे तो ये लिखोगे मैं इतनी बजे उठा, ब्रश करा, पानी पिया, नाश्ता करा, भोजन करा, ये करा, वो करा। उस पूरी डायरी में ये नहीं मिलेगा कि तुमने अपने लिए करा क्या, परिवार के लिए करा क्या, मेहनत कौन सी करी, परिश्रम कौन सा करा, कितने घंटे का परिश्रम करा। जो हम विचार कर कर बोलते हैं, अपनी फाइल लेकर जाते हैं, पत्रिका लेकर जाते हैं, हाथ दिखाने जाते हैं, महाराज जी मेरा भाग्य पलट दो, महाराज जी मेरा भाग्य पलट दो। अरे भाग्य पलटने से अच्छा है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपना परिश्रम का बल बढ़ाओ, संघर्ष बढ़ाओ, अपनी मेहनत बढ़ाओ। और जब मेहनत बढ़ाओगे तो फिर किसी के आगे जाकर नहीं कहना पड़ेगा कि मेरा भाग्य पलट दो, तुम दूसरे का भाग्य पलट कर रख दोगे। अपने परिश्रम को बढ़ाइए। संसार सागर में व्यर्थ पड़े हो, व्यर्थ। पूरी शादी देख लो शंकर भगवान की, शंकर भगवान की शादी में कितनी प्लेट उठी, और जीजियां कह रही है शंकर जी की शादी में कितनी प्लेट उठी। शंकर जी की शादी में जो प्लेट उठाने वाले थे वो ही उठ गए थे। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर देखते हैं कि पैसे वाला व्यक्ति जब शादी करता है तो थोड़ा वृद्धाश्रम में डोनेशन दे देगा, थोड़ा अनाथालय में डोनेशन दे देगा, थोड़ा कौड़ी हॉस्पिटल में डोनेशन दे देगा। पर मेरे महादेव ने डोनेशन नहीं दिया, मेरे महादेव ने इनविटेशन दिया कि सब मेरी शादी में आओ, सब मेरी शादी में आओ। भूत, प्रेत, डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल, भयंकर, राक्षस, असुर, गंधर्व, देवता, नाग, सब मेरे विवाह में पहुंचो, सब पहुंचो। जिसको कोई नहीं बुलाता था, किसी की शादी में सबने देवताओं को बुलाया। चलो तुम तुम्हारे यहाँ की शादी का अंदाजा लगा लो। तुम्हारे यहाँ की शादी में तुम गणेश जी को नोते हो, गणेश जी को बुलाते हो, माता जी को पूछते हो, माता जी बुलाते हो, पितर जी पूछते हो, पितर जी बुलाते हो, सबको बुलाया। अब तुमने कभी भूत प्रेत को बुलाया शादी के अंदर? नहीं। तुम्हारी पड़ोसी से लड़ाई हो जाए तो पड़ोसी को नहीं बुलाओ तो तुम भूत प्रेत तो जाने दो। कौन बुलाता किसको?
कोई किसी को नहीं बुलाता। पर मेरे बाबा विश्वनाथ ने, मेरे बाबा ओघड़दानी ने, मेरे शंकर भगवान, मेरे भूतनाथ भूतेश्वर, मेरे शंकर ने बुलाया। और भगवान शंकर ने किसी करोड़पति, धनपति, वैभवपति को नहीं, मेरे शंकर भगवान ने डमरू बजाकर सब नाग, किन्नर, गंधर्व, असुर सबको बुला लिया। जो भूत है, प्रेत है, सबको बुला लिया। सब हमसे भी लोग कहते हैं, गुरुजी इतना बड़ा कंठा का पंडाल लगता है, पंडाल भी छोटा पड़ जाता है, लोग धूप में बैठे रहते हैं, चिलचिलाती हुई गर्मी पड़ रही होती है, सब यहाँ वहाँ पूरा प्रांगण तुम्हारा भरा पड़ा रहता है। एक काम करा करो, थोड़ा कथा का एक काम करो, थोड़ा हम कथा करवाएं, मुंबई में हम कथा करवाएं, बेंगलोर में तो एक हॉल में VIP कथा करा देंगे, सब क्रीम लोग आएंगे। तो हमने कहा एक काम करो, क्रीम की लस्सी बना के पी जाओ। ये कोई दूसरी कथा नहीं है, ये मेरे शंकर भगवान की कथा है। यहाँ तो डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल, भयंकर भूत, पिशाच, गंधर्व, देवता, पितर, नाग सब आते हैं। शिव की कथा एक ऐसी कथा है जिसमें ये नहीं देखा जाता कि कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य, कौन शूद्र। शंकर की कथा में ये नहीं देखा जाता कौन स्वस्थ, कौन बीमार। शंकर की कथा में तो ये देखा जाता है कि शंकर के ऊपर विश्वास कर आश्रित होकर कौन आकर बैठ गया, शंकर भगवान को उसको विदाई में क्या देना है वो शिव जाने। शंकर क्या देंगे, विदाई क्या करेंगे। आप शंकर के घर के विवाह में आए हो, शिव की कथा में आए हो, शंकर भगवान विदाई में क्या देंगे वो शिव ही जान सकते। कौन जाने। शंकर जी की शादी में प्लेटें नहीं उठी, शंकर जी की शादी में तो पंगत हुई। पंगत जानते हो? अरे जम के तो बोलो जरा। हाँ, पत्रिका में लिखा जाता है स्वरुचि भोज। स्वरुचि भोज का मतलब बफेट, और नीचे लिखा रहता प्रतिभोज। प्रतिभोज का मतलब घर के लोग पहले पत्रिका देखते हैं और देख के विचार करते हैं क्या लिखा है, तो क्या स्वरुचि भोज, तो वो कहते मैं भी चलूंगी, वो कहते मैं भी चलूंगा। कहीं लिखा होता प्रतिभोज, तो कह देते हैं पापा जी तुम चले जाओ, तुम जाओ। लगी पंगत, शिव जी की शादी की पंगत जब लगी, पत्तल देने वाले आए। उधर देवता बैठे थे, इधर भूत प्रेत बैठे थे। उधर देवताओं को पत्तल लगाई, इधर जब पत्तल लगाने आए, लगाते लगाते एक के मुख दो थे, आगे और पीछे। उससे पूछा भैया तू इधर से खाएगा कि उधर से, पत्तल किधर रख। उसने कहा दोनों जगह पत्तल रख, तो आगे भी रखी पीछे भी रखी। और आगे गए, उससे पूछा भैया, उसके 12 मुख थे, उससे पूछा तू कैसे खाएगा, तो के 12 पत्तल रख। उसके लिए 12 पत्तल रखी। और आगे गए, उसका मुंह ही नहीं था, केवल गला ही गला। उससे पूछा तू कैसे खाएगा, उसने कहा बाकेट में लाते जा, गले में कूड़ते जा। बाल्टी में लाओ और गले में कूड़ो। भोजन कैसे कर। तब खबर पहुंची ब्रह्मा जी के पास में कि भोजन कैसे कराए। कोई कहता बाल्टी में लाकर कूड़ो, कोई कहता 12 पत्तल रखो, कोई कहता 2 पत्तल रखो, कोई कहता 4 पत्तल रखो। करें क्या? देवता बैठकर आराम से जीम रहे हैं, इन भूत चुड़ैले का ले क्या करें। तो कहा एक काम करो, पत्तल का सिस्टम बंद करो, टेबल पर बर्तन भर भर के रखो, सबके हाथ में एक एक प्लेट दे दो और सारे भूत चुड़ैल को ग्राउंड में छोड़ दो, इनको खाने दो। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि जो बैठकर भोजन कर रहे हैं वो तो पंगत है, उसको देव भोज कहते हैं, और ये खड़े खड़े प्लेट में ले लेके खा रहे हैं, इसको क्या कहेंगे। तो कहा ये जो भूत चुड़ैल खा रहे हैं, इसी को आने वाले समय में कलयुग में बफेट कहेंगे। इसी को उस समय पर जैसे भूत चुड़ैल खाए थे, आज के समय में भी देश देश देश, तुम समझते। लोग इतनी भयंकर तरीके से खाने में लगे रहते हैं, पल्लू डाल डुला के, पूरी मुंह में लिपस्टिक, आंख नीली, बिंदी पीली, और गुलाब जामुन का साइज बड़ा,
और देखे इधर से बच्चे करे मम्मी चुप रहे, इतनी बड़ी गुलाब जामुन। अब ये तो सब चल गया जहां तक है ठीक है, परंतु सबसे ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी होती है पानी पतासा में। उसको हैदराबाद में पानी पूरी को गुपचुप कहते हैं। गुपचुप इसलिए कहते हैं जैसे ही मुंह में गुप आदमी चुप, इसलिए उसको गुपचुप कहते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो पानी पूरी में। शादी में एक तो इतनी भीड़, ऊपर से छोटा सा स्टॉल, पानी पूरी देने वाला अकेला व्यक्ति और सबके दोने इधर कटोरे सबके हाथ में 500 का लिफाफा देने वाले, हीरे की चूड़ी पहने वाले भी भिखारी जैसे दे दे भैया। इतनी बड़ी शादी में अच्छे अच्छे करोड़पति को भिखारी बना दिया भैया। पानी पूरी वाला इधर दे भैया, इधर भैया, प्लीज प्लीज। एक पानी पूरी वाला पसीना पसीना हो रहा है, पांव में खुजाल चल रही क्योंकि रात का समय मच्छर खा गए, मच्छर। और पानी पूरी देना, खुजाल भी चल रही क्योंकि रात को गार्डन में मच्छर था। और इधर से खुजात आ जाए, इधर से पानी हिला के भर के भैया पूरी। और पानी पूरी खा के जो बाहर निकली पति के साथ मोटरसाइकिल पे, बोली पानी पूरी का स्वाद बहुत जोरदार था, ऐसा स्वाद तो घर नहीं आया क्योंकि घर में मच्छर निकला। और क्या खा स्वाद है, स्वाद। और अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। ओ अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। ओ जय भोला भंडारी, गौरा के त्रिपुरारी। जय भोला भंडारी, गौरा के त्रिपुरारी। ओ जय भोला भंडारी, गौरा के त्रिपुरारी। जय भोला भंडारी, गौरा के त्रिपुरारी। ओ रखियो लाज हमारी, गौरा के त्रिपुरारी। रखियो लाज हमारी, गौरा के त्रिपुरारी। ओ भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। भूत प्रेत करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। ओ अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। शंभो।
हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाए। ओ इस नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाए, इस नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाए। भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाए, भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाए। भक्त जनों के पाँव पड़े तो हो उद्धार हमारा, भक्त जनों के पाँव पड़े तो हो उद्धार हमारा। अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। ओ अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। भूत प्रेत नित्य करे चाकरी सबका यहाँ गुजारा, भूत प्रेत नित्य करे चाकरी सबका यहाँ गुजारा। कभी भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। ओ अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। जब भी शिव जाओ ना हो शिवनाथ पर, जब भी दुर्ग जाओ शिव दर्शन में पाओ, जब भी विश्वर जाओ शिव दर्शन में पाओ। कुबेश्वर के दर्शन हो तो हो उद्धार हमारा, कुबेश्वर के दर्शन हो तो हो उद्धार हमारा। अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। ओ अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। भूत प्रेत मिट करे चाकरी सबका यहाँ गुजारा, भूत प्रेत यहाँ करे चाकरी सबका यहाँ गुजारा। अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। ओ अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। जय भोला भंडारी
गौरा के त्रिपुरारी। जय भोला भंडारी गौरा के त्रिपुरारी। और रखियो लाज हमारी गौरा के त्रिपुरारी। रखियो लाज हमारी गौरा के त्रिपुरारी। ओ भूत प्रेत नित्य करे चाकरी सबका यहाँ गुजारा। भूत प्रेत यह करे चाकरी सबका यहाँ गुजारा। दरबार तुम्हारा दरबार तुम्हारा। जब है भोला नाथ दरबार तुम्हारा दरबार तुम्हारा। जब है भोला नाथ ये दरबार तुम्हारा दरबार तुम्हारा। जब है भोला नाथ दरबार तुम्हारा दरबार तुम्हारा। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भावों के साथ दिल से प्रार्थना करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठिए। बहुत ज़्यादा संख्या में आज आप लोग आए हैं। सिरपुर की इस कथा ने सारी कथाओं के रिकॉर्ड तोड़ दिए। इतना भीड़, इतना भक्तों का सैलाब, अपार जन समुदाय बाबा के भक्तों का आया है। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भावों के साथ दिल से प्रार्थना करेंगे। सब भावों से बाबा को विनय करेंगे, बोलेंगे। सौ बीघा में ये पवित्र कथा का गाड़ी लेने का सोच रहे हो तो ले लो ना ज़ूपी पे लूडो खेल के। ज़ूपी पर खेलो लूडो और घर ले आओ करोड़ों के कैश प्राइजेस। तो ज़ूपी.com से अभी ऐप डाउनलोड करो, खेलो लूडो और जो मन चाहे ले लो। इस खेल में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी से खेलें। आज कथा की छठे दिवस की शिवरात्रि है। दिल से बाबा को अपने मन की बात कहिएगा, दिल से बाबा को प्रार्थना करिएगा, दिल से विनय करिएगा, निवेदन करिएगा। सब लोग साथ में बोलेंगे। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शंकर जप तेरी माला, भोले बाबा जप तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी।
निवासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवाधिदेव महादेव शिव ओगरदानी शंकर की कथा कर रही है। आपके हाथ, परिवार के हाथ जो अपने हैं, उनके हाथ जब किसी के मदद के लिए उठें तो ये समझो कि आप श्रेष्ठ हो। आपको बाबा ने जो दिया वो श्रेष्ठता में दिया। कितना सुंदर एक प्रसंग आता है कि भगवान शंकर शादी करना नहीं चाह रहे थे। शिवजी तो अपने तप साधना में लीन थे। इतनी साधना भगवान भोलेनाथ जी कर रहे थे कि उनको विवाह करना ही नहीं था। वो विवाह करना ही नहीं चाहते थे। किसके लिए विवाह करा? शिव महापुराण की कथा कहती है केवल देवताओं के हित के लिए, देवहित के लिए, देवताओं के कल्याण के लिए भगवान शंकर ने विवाह किया। देवहित शंकर भगवान विवाह नहीं करते। सती मैया से इतना दुनिया के लोग कहते हैं इनका प्रेम ज्यादा है, उनका प्रेम जाता है, उनका प्रेम जाता है। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि जितना प्रेम भगवान शंकर ने माता सती से किया, सती जी ने भगवान शिव से किया, पार्वती जी ने शंकर भगवान से करा, शंकर भगवान ने पार्वती जी से करा, ऐसा प्रेम दुनिया में कोई किसी से नहीं कर सकता जो मेरे ओघड़दानी ने करा है, मेरे शिव ने करा। लोग कहते हैं गुरुजी हम महाकाल की नगरी में जाएं, उज्जैन की नगरी में जाएं, महाकालेश्वर बाबा की नगरी में उज्जैन जाएं। हम महाकाल की नगरी उज्जैन में पहुंचे तो वहां से क्या क्या ला सकते हैं? कोई ने पूछा कि हम उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी में जाएं तो वहां से क्या क्या ला सकते हैं? हमारी शिव महापुराण की कथा कहती है कि बाबा महाकाल की नगरी में जाओ, जो तुम्हें लेकर आना है सब लियाओ, मना नहीं है। पर एक बार जो मेरे महाकाल बाबा की नगरी में पहुंच जाता है वो अपना दिल वापस लेकर नहीं आ पाता है, दिल वहीं छूट जाता है। जो महाकालेश्वर बाबा की नगरी में जाता है, मेरे महाकाल की नगरी उज्जैनी में जाता है, जो मेरे महाकाल बाबा के चरणों में जाता है, वो उज्जैन से महाकाल की नगरी से सब कुछ वापस ला सकता है, पर अपना दिल नहीं ला सकता, क्योंकि दिल तो मेरा महाकाल रख लेता है, हृदय तो मेरा महाकाल रख लेता है। वो कहते हैं कि आगरा के पागल खाने में कोई चला जाए तो ठीक होकर आने की उम्मीद होती है, पर एक बार जो महाकालेश्वर बाबा की मस्ती में, उनकी बस्ती में और उनकी भक्ति में चला जाए तो वापिस आने का दिल ही नहीं करता, दिल ही नहीं करता। काल अधिपति महाकाल है।
उसकी मस्ती, उसकी बस्ती और उसकी भक्ति तीनों श्रेष्ठ है, तीनों श्रेष्ठ। महाकाल बाबा की मस्ती भी, बस्ती भी और भक्ति भी तीनों श्रेष्ठ है। शिव तत्व कर रहा है। शंकर भगवान विवाह करने को तैयार नहीं थे, विवाह तो उन्होंने देवताओं के लिए करा। मेरे ओगड़दानी ने, मेरे शंकर भगवान ने विवाह स्वयं के लिए नहीं, देवहित के लिए करा। क्यों? तारकासुर ने चारों तरफ हाहाकार मचा कर रखा था, हर जगह पर तारकासुर का हाहाकार था। तारकासुर ने वर मांगा था भगवान ब्रह्मा जी से कि वर मुझको दीजिए कि अगर मैं मरूं तो शिव जी के पुत्र के द्वारा मरूं, शंकर जी के बेटे के द्वारा। एक पत्र है, मनीषा साहिल पाटिल सिरपुर न्यू योगेश्वर कॉलोनी के निवासी हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मैं मनीषा सलील पाटिल सिरपुर न्यू योगेश्वर कॉलोनी, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। हाथ हिलाओ एक बार। हाँ नीरज, एक बेलपत्र लेने के लिए आ जाओ, जहां बैठे हो आ जाइए। एक बेलपत्र के पेड़ का और एक वृक्ष का और शंकर भगवान की कथा का क्या फल है गुरुदेव? उस दिन सिरपुर की एक दीदी ने बोला, आपका मंच, आपकी व्यासपीठ हॉट सीट है, परंतु बाबा कौन बनेगा करोड़पति में? लोग पैसे लेकर करोड़पति होते हैं, हम तो आपके हाथों से बेलपत्र लेकर करोड़पति बन जाते हैं, करोड़पति हो जाते हैं। और आपका आशीर्वाद करोड़पति की तरह है गुरुदेव। बाबा, मेरे पति सिविल इंजीनियर हैं। कोरोना के काल में, कोरोना के अंतर्गत उनकी जॉब छूट गई। बाबा, हम बहुत परेशान हो गए थे। हम मालेगांव की कथा सुनने के लिए गए। आपने कहा बाबा उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए। बाबा से कभी उम्मीद मत छोड़ा। बाबा कभी हमें अकेला नहीं छोड़ता, यह आपकी कथा कहती है कि आप उम्मीद मत छोड़ो। भोले बाबा आपको अकेला नहीं छोड़ता, झोली में देता जरूर है। हम मालेगांव की कथा सुनने के लिए सुनने के लिए पहुंचे और वहीं पंडाल में हमने बाबा से मांगा और बाबा से हम मांग कर वापिस अपने घर की ओर आ गए। और घर पर आकर मेरे पति ने कहा कि अब हम उम्मीद नहीं छोड़ेंगे, हम नौकरी नहीं लग रही, अपना खुद का ऑफिस चालू करेंगे। और बाबा से प्रार्थना कर कर हमने खुद का ऑफिस डाल दिया और ऑफिस डालकर बाबा के मंदिर जाते, एक लोटा जल चढ़ाते, उस जल को लाकर ऑफिस में छींटते, एक बेलपत्री लाकर बाबा की रखते। आज बाबा की कृपा से, पूरे बाबा महाकाल की कृपा से, मेरे कुबरेश्वर भंडारी की कृपा से बाबा ने हमारा हाथ पकड़ लिया और बाबा ने हमको लाखों में करोड़ों में खिला दिया। ये शिव तत्व, एक विश्वास। एक लाइन अच्छी लिखी है, ना कर नसीबों से इतनी शिकायत, ना कर नसीबों से इतनी शिकायत, जब वो राजी होता है तो हर चीज कदमों में डाल ही देता है। जब वो राजी होता है तो हर चीज कदमों में डाल ही देता है।
ऐसा मेरा शिव, ऐसा मेरा शंकर कुबेर भंडारी है। एक विश्वास। एक पत्र और है, मैं सुनीता भगवान पाटिल, ग्राम भामपुर, तहसील सिरपुर, जिला धूलिया की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। हमारा 4 भाइयों का परिवार है। मेरे सबसे छोटे देवर को 22 साल तक संतान का सुख नहीं है। हमारे देवर के यहाँ पर 22 साल तक संतान नहीं है। हम धूलिया सिरपुर डॉक्टरों को दिखाते रहे, लेकिन सारे प्रयास निष्फल रहे। सारे डॉक्टरों ने कह दिया था कि तुम्हें संतान नहीं होगी। हमारी देवरानी बहुत निराश हो गई, लेकिन हमारे नज़दीकी रिश्तेदारों ने बताया कि तुम भोले बाबा के मंदिर जाओ और 1 लोटा जल चढ़ाओ। 1 लोटा जल सारी समस्या का हल कहा जाना है। और हमने टीवी पर बाबा की कथा सुनी और हमारा पूरा परिवार उसी दिन से बाबा से जुड़ गया। गुरुदेव, मैं और मेरी जेठानी दोनों मालेगांव की कथा सुनने के लिए गए। वहाँ बाबा के चरणों में बैठकर विनती कर कर आ गए और झोली पसार कर बाबा से विनय कर दी और सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। वो हमने घर आकर किया और पशुपतिनाथ का उपवास करना प्रारंभ किया। फिर गुरुदेव, बाबा का मैं क्या गुणगान करूं बाबा, जो डॉक्टर कह दिए थे कि संतान नहीं होगी, आपके बाबा की कृपा से ऐसी करुणा बाबा ने कर दी कि 22 साल बाद, 23 साल के बाद मेरे बाबा ने 15 अक्टूबर को बाबा की कृपा से संतान की प्राप्ति हो गई। 23 साल के बाद बाबा ने ये संतान दे दी। शिव तत्व है, शंकर हो घड़ी अजब। अगर कहीं बैठे हों, सुनीता भगवान पाटिल, ग्राम भामपुर, तहसील सिरपुर, जिला धूलिया, अगर कहीं बैठे हों तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। अजब। बधाई आपको, बहुत बहुत उन्नति करें। 23 साल के बाद बाबा ने औलाद दी। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, पर शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है, ये निश्चित है। थोड़ा समय लगता है, हो सकता है थोड़ा समय लगे, दुख कटने में थोड़ा समय लग सकता है, पर बाबा करुणा कृपा दया जरूर करता है। उसकी उदारता, उसकी दया, उसकी करुणा जरूर होती है। वो कृपा जरूर करता है और उसकी कृपा जब होती है तो संसार पूरा देखता है, पूरा संसार। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नदी बाहे पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिना जा रहा हो, उठा लो भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो। जब आप विश्वास करते हैं शंकर के प्रति, जब आप भरोसा करते हैं शिव के प्रति, शिव साथ निभाता है। शंकर भगवान ने विवाह शादी अपने लिए नहीं, शंकर भगवान ने विवाह शादी देवताओं के हित के लिए करी। तारकासुर ने वर मांग लिया था कि मैं मरूं तो भगवान शंकर के पुत्र द्वारा मरूं, उनके बेटे के द्वारा।
बहुत सावधानी से कथा सुनो। आज कथा का छठा दिन है, शिवरात्रि का दिन है। कल सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा हो जाएगी और आप अपने घर और बाबा कुबेर भंडारी कुबेरेश्वर धाम पहुँचेंगे। दिल से कथा सुनो। 9 तारीख से 11 तारीख तक दुबई में ले मेरिडियन दुबई होटल एंड कॉन्फ्रेंस सेंटर, एयरपोर्ट रोड, अल गरहोद, दुबई में कथा प्रारंभ हो जाएगी। दुबई का कथा का समय दुबई के वासियों के लिए 11:30 बजे से रहेगा प्रातः, और भारतीयों के लिए, भारतवासियों के लिए दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक दुबई की कथा का समय रहेगा। उसके बाद में 15 से 21 दिसंबर तक दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक मेरठ उत्तर प्रदेश की भूमि पर पवित्र शिव महापुराण की कथा होगी। आप और हम उस कथा का लाभ लेंगे। फिर 24 से 30 दिसंबर जो कथा लखनऊ में हो रही थी वो कैंसिल हो गई।